अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे और रमज़ान भी सबका बहुत अच्छा चल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा चल रहा है। सहरी का टाइम है और ना कोई ढोल बजा, ना कोई पीपे वाला आया, अलार्म बजा और हम फिर उठ गए सहरी के लिए। वैसे तो पाकिस्तान में भी शायद ही है कि कहीं पे कोई ढोल वाला या पीपे वाला आता हो, अलार्म ही लगते हैं और फिर हम उसी पे ही उठ जाते हैं। और शायद ये कि कहीं पे कोई आता हो और मोस्टली ऐसा ही होता है ना कि पूरा रमज़ान ये लोग कोई नहीं आते हैं, बस चाँद रात पे आके इन्होंने सोना सा ढोल बजा के कहना होता है, बाजी पूरा रमज़ान असीं तुहानूं सहरी च उठाया ना ते हुण सानूं कुछ दवो। मैं फिर इनसे बोलती थी, पाजी तुहाडे ढोल ढूल तो मैं कोई नहीं उठी, मैंने अलार्म लगाया होता था ना तो मैं उसी पे ही उठती थी। याद आती हैं वो सारी चीज़ें, यही है पाकिस्तान में पूरा एक माहौल बना होता है इस चीज़ के लिए, सहरी का माशाल्लाह मज़ा और अफ्तारी के मज़े। मौलवी तहज्जुद टाइम से ही नाते पढ़नी स्टार्ट कर देता है और हर थोड़ी देर के बाद ऐलान हो जाता है, हज़रात सहरी का टाइम ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी है, जल्दी-जल्दी खाना पीना कर लें। वही मज़े थे सहरी के। ख़ैर जी छड्डो हुण इस गल नूं। सिंपल सी मेरी सहरी रेडी है। अदील खाते हैं आलू का पराठा और मेरी सादी रोटी होती है, तो बस सिंपल सी यही सहरी है, साथ में दही होता है और चाय होती है। सहरी में खाना वैसे तो हार्ड ही होता है, लेकिन खाना भी ज़रूरी होता है कि ना खाया तो फिर पूरा दिन हमने ऐसे ही गुज़ारना है। सहरी करके तो फिर हम नमाज़ वग़ैरह पढ़ के कुरान पाक की तिलावत जो है सबकी एक रूटीन होती है वो करके तो फिर हम घोड़े बेच के सो जाते हैं, ताकि आधा रोज़ा हमारा अच्छे से गुज़र जाए। सबका यही होता है ना कि आधा रोज़ा हमारा सुकून से गुज़र जाएगा, लेकिन ये हमारे सिर्फ़ कहने की ही बातें होती हैं कि सो जाएँगे ना तो दिन का पता नहीं चलेगा। वैसे भी दिन का कोई पता नहीं चलता, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े गुज़र चुके हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि मुझे बिल्कुल भी रोज़े का एहसास हो। भूख तो ख़ैर लगती है, ज़ाहिर-सी बात है, सहरी टाइम का खाया हुआ है, उसके बाद फिर शाम को अफ्तारी टाइम में भूख तो लगती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा एक सुकून आ जाता है, सैटिस्फैक्शन होती है कि मेरा रोज़ा है। बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे प्यास लगी हुई है। माशाल्लाह सारे घर का काम-शाम सारी मैनेज करती हैं और बच्चों को भी हैंडल करते हैं सारे, फिर सहरी भी बनती है, इफ्तारी भी बनती है और रोज़े का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ माशाल्लाह। मौसम भी अच्छा है, यहाँ का जो मौसम है वो भी आप लोगों ने देखा पिछली वीडियो में, शॉर्ट मैंने डाली थी। स्नो गिर रही है, पहला ही रमज़ान ऐसा है जिसमें स्नो गिर रही है और ये अनएक्सपेक्टेड स्नो थी, क्योंकि बिल्कुल समर आ चुका था, जैकेट्स के बगैर ही हम बाहर निकल रहे थे और अनएक्सपेक्टेड स्नो आई है। इन दोनों को मैंने थोड़ी-सी फैंसी ड्रेसेस पहना के इनको रेडी-शेडी कर दिया था, ताकि इनको फ़ील हो कि कुछ तो स्पेशल है, आज कोई स्पेशल डे है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम किसी स्पेशल डे पे ही बच्चों को फैंसी ड्रेसेस पहना के रेडी-शेडी करते हैं। तो ये इस डे का भी जो रमज़ान स्टार्ट हुआ है या कोई भी डे हो, तो हमें बच्चों को खुद बताना पड़ता है कि ये वाला डे है और इस पे ये करते हैं या ये होता है। एंजल को तो वैसे माशाल्लाह पता है रमज़ान का कि रमज़ान है, रोज़े हैं, कैसे करते हैं सारा कुछ, और अज़ीन को भी पता चल जाएगा। और अदील आए थे तो फिर थोड़ी-सी डेकोरेशंस लेके आए थे रमज़ान के लिए। थोड़ा-सा लेट हो गए थे करने के लिए, लेकिन पहला रोज़ा था तो फिर हमने कर ली थी। वो भी बेसिकली बच्चों की वजह से ही की थी, ताकि इनको आइडिया हो कि डेकोरेशन क्यों की जा रही है और रोज़े हैं। और अदील चॉपर से सारी चीज़ें निकाल रहे थे ना, तो मैं इनसे बोल रही थी कि ईद मुबारक आप क्यों लेके आए हो? हमने तो रमज़ान की डेकोरेशंस करनी थी ना, तो ईद की क्यों लेके आए हैं? तो वो कह रहे थे कि स्टोर पे पड़ी हुई थी ना, तो फिर मैंने ले ली। मैं ये सोच रहा था कि ये ना हो कि फिर ख़त्म हो जाए, बेगम कहे कि तब थी तो आपको ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि फिर थोड़े दिन बाद फिर ईद की डेकोरेशन अगर करनी होंगी तो फिर एक ही दफ़ा सारा कुछ डन कर लेते हैं। तो ख़ैर जी फिर सारा कुछ वो कर लिया था। बच्चे माशाल्लाह फुल एन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को भी, और अज़ीन को लग रहा था कि आज भी शायद उसकी हैप्पी बर्थडे है। क्योंकि थोड़े दिन पहले उसकी हैप्पी बर्थडे की सारी डेकोरेशंस की थी ना, तो उसको यही लग रहा था कि शायद ये भी कोई बर्थडे का ही दिन है। छोटी है अभी, उसको इतना पता नहीं है। एंजल तो समझ रही थी सारी चीज़ें कि रोज़े हैं ना, तो इस वजह से डेकोरेशंस हो रही हैं। यहाँ पे तो बस थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी कर ली हमने डेकोरेशन, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान में ये होता है कि कोई भी डे हो ना, 12 रबीउल अव्वल है या रमज़ान है या इस तरह का कोई भी इवेंट है, तो लाइट्स वगैरह लगा के माशाल्लाह पूरे घर को ऐसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है वो भी माशाल्लाह। बहुत सी वीडियोज़ काफ़ी लोगों ने शेयर भी की हैं, जिसमें पूरा ऐसे सारी लाइट्स वगैरह लगा के पूरा ऐसे डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है वो भी। ख़ैर अगर देखा जाए ना, तो वो जो मज़े पहले के थे ना, पहले के भला कब के, आज से कोई 10-12 साल पहले के जो मज़े थे ना, वो अब वहाँ पे भी मिस हैं। यहाँ पे तो ख़ैर कभी भी नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे भी वो जो मज़े हम लोग लूट चुके हैं ना रमज़ान के या ईद के, जो तब वो फीलिंग्स होती थी ना, वो अब वहाँ पे भी मिस हैं। वो ज़माने जो है ना वो अच्छे थे, भले ज़माने थे वो वाले जो गुज़र चुके हैं। तो ख़ैर जी हमारी यहाँ पे डेकोरेशन रेडी है और अल्लाह ताला इसको भी हमारी इबादत समझ के कबूल करे। इसको भी रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। खूब भर-भर के दुआएँ कीजिए और माफ़ी मांगिए अल्लाह ताला से और माफ़ कीजिए। हमें नहीं पता होता कि हमसे कोई गुनाह हो जाता है, गलती से ज़ुबान से कोई लफ़्ज़ ऐसा निकल आता है और हमें वो उस चीज़ का फ़ील भी नहीं होता है। लेकिन हमारी चीज़ें लिखी जा रही हैं, नोट की जा रही हैं, तो हमें हर टाइम माफ़ी मांगते रहना चाहिए,
कोई पता नहीं है अल्लाह ताला को कौन-सी हमारी अदा पसंद आ जाए और कोई पता नहीं है कि अल्लाह ताला को कोई कौन-सी बात हमारी बुरी लग जाए, तो हर टाइम माफ़ी माँगते रहना चाहिए। खैर जी, इफ्तारी यहाँ पे मेरी रेडी है, 2 बंदों की इफ्तारी थी, बच्चे इनमें से कुछ भी नहीं खाते हैं, बच्चों की बस अपनी पसंद होती है उनकी, इनमें से उन्होंने कुछ भी ना खाया था और मुझे पता था वो नहीं खाएँगे, तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई थी और फ्रूट चाट बनाई है मैंने और दही भल्ले बनाए हैं। दही भल्ले में मैंने पापड़ी नहीं डाली थी क्योंकि अगर डालती तो वो फिर जब तक खाने का टाइम आना था ना, तो वो फिर उसकी जो क्रिस्पीपन होता है वो ख़त्म हो जाना था। समोसे हैं और मैंने बनाया था पोटैटो डोनट बनाए थे। अच्छा, इफ्तारी टाइम ना इतनी भूख लगी होती है ना, दिल करता है कि ये भी बना लो, वो भी बना लो, ये भी खाने को दिल करे, वो भी खाने को दिल करे। लेकिन जब इफ्तारी का टाइम बंदा कर लेता है ना, पानी इतना पिया जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता है। फिर होता है कि कल मैंने इतनी सारी चीज़ें नहीं बनानी है। खैर मेरी इफ्तारी बिल्कुल रेडी थी। इफ्तारी में मेरा ख़्याल है कोई 1 आध मिनट ही रहता था, तो फिर मेरी फ्रेंड के घर से भी इफ्तारी आ गई। ऐसे ही होता है माशाल्लाह, मैंने उनके घर भेजी थी, उन्होंने मेरे घर भेज दी। ये इन चीज़ों को भी एन्जॉय किया जाता है कि कहीं से इफ्तारी आ जाती है, कहीं पे हम भेज देते हैं। इन्हीं चीज़ों से हम थोड़ा-सा पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही होता था कि पकोड़े बनाए हैं, समोसे बनाए हैं, तो साथ वालों को दे के आने हैं, साथ वाली आंटी को दे के आने हैं। मुझे तो याद है अच्छे से ही कि अम्मी फिर प्लेट में डाल के देती थी, फिर हम दे के आते होते थे। दुआ का टाइम है और छोटे-छोटे से हाथ उठे हुए हैं अल्लाह ताला के आगे। मुझे नहीं पता ये क्या माँग रही थी, लेकिन पता नहीं इनके माइंड में क्या होगा, जो भी होगा अल्लाह ताला उसको कबूल करे और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे। आप लोगों के हक़ में बेहतर करके आप लोगों के लिए उन दुआओं को पूरा करे जो आप लोग माँग रहे हैं और सबकी दुआओं को पूरा करे। अल्लाह ताला बच्चों के नसीब नेक करे, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है। सबके नसीब नेक करे, सबकी किस्मत अच्छी करे अल्लाह ताला और सबकी दुआएँ कबूल करे। बरकतों का महीना है, मुबारक महीना है। माफ़ कीजिए और माफ़ी माँगते रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कीजिएगा, जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।